ईद मुबारक नहीं। गाजा और फिलिस्तीन के लोगों के लिए कहां से ये ईद मुबारक हो जाएगी। पूरे रमजान गजा और फिलिस्तीन समेत लेबनान, सीरिया पर बमबारियां होती रही। खासकर गाजा और फिलिस्तीन का हाल इतना बुरा किया गया जितना इतिहास में कभी बुरा नहीं हुआ। फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में रोज गोलीबारी, रोज घरों को लूटना, रोज घरों को तोड़ना, रोज किसी न किसी को गिरफ्तार करना, ये पूरे महीने चलता रहा। गजा के अंदर रमजान पाक के मौके पर भी छोटे छोटे बच्चों को कत्ल किया गया, बमबारियां की गईं, लोगों को मारा गया और ये सब आज भी जारी है। अरब में आज ईद है, लेकिन मजाल हो कि इजराइल के हमले, इजराइल का तशद्दुद रुका हो। ऐसे में हम कैसे गाजा के लोगों को कहें ईद मुबारक? हम कैसे फिलिस्तीन के लोगों को कहें ईद मुबारक? गाजा और फिलिस्तीन के लोगों को देखकर हमारे मुंह से तो बिल्कुल नहीं निकल सकता कि ईद मुबारक। आज अरब में ईद है और एक दिन पहले ही, यानी वहां के हिसाब से चांद रात वाले दिन ही, एक माँ की गोदी उजड़ गई। गाजा में ये सुबह से शाम तक चांद रात के दिन होता रहा। गोद में माएँ अपने प्यारों की लाश लेकर तुम्हारी आंखों में देखकर कैसे कबूल करेंगी जब तुम उन्हें कहोगे ईद मुबारक। आए अरब के लोगों, शर्म करो, शर्म। तुम भी अरब और गाजा और फिलिस्तीन के लोग भी अरब, लेकिन तुम्हें अपने भाइयों के मरने पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। गजा में मिसकैरेज, पेट में ही बच्चों का खत्म हो जाना 300% बढ़ चुका है। उधर ईद वाले दिन भी इजराइल को सुकून नहीं है। नए पोस्टर और पैम्पलेट के जरिए इजराइल ने गाजा के नए इलाके को खाली करने को कहा है। अलविदा जुमा हिंदुस्तान में जैसे तैसे हुआ, लेकिन गाजा के अंदर भी अलविदाई जुमा टूटी हुई शहीद मस्जिद के मलबे पर हुआ। इजराइल का जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी इजराइल की तरह है, इंसानियत जिसमें नहीं है। इजराइल के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तमाम अंतर्राष्ट्रीय कानून गाजा की जंग में अप्लाई नहीं होते। दुनिया का कोई भी ह्यूमैनिटेरियन या इंटरनेशनल कानून है, गाजा के अंदर कोई कानून लागू नहीं होता। ये है इजराइल की सुप्रीम कोर्ट। इजराइल के ही सैनिक ने CBS इंटरनेशनल न्यूज़ मीडिया को बताया कि हमें आदेश दिया गया था, ऊपर से आदेश था कि फिलिस्तीनियों को ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल करो। उधर इजराइल की सरकार ने माना है, मिलिट्री ने माना है कि हमने जानबूझकर गाजा और फिलिस्तीन में एम्बुलेंस को निशाना बनाया है और एम्बुलेंस को भी उड़ाया है। कैसे गाजा और फिलिस्तीन के लोगों की ईद हो सकती है जब फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों से उनका घर खाली कराकर, उनके घर पर कब्जा करके, वेस्ट बैंक के उस घर से खिड़की पर खड़े होकर वेस्ट बैंक के नज़ारे, उजड़े हुए नज़ारे को देखकर इजराइल के सैनिक गाना गा रहा हो। अल्लाह अकबर। कैसे ईद हो सकती है गाजा और फिलिस्तीन में? वेस्ट बैंक यानी फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक के जनीन में
जहां 600 घरों को उजाड़ दिया गया हो, यानी 600 मकानों को तोड़ा हो। अब एक मकान में भी अगर 5 लोग रहते हैं तो 3000 लोग इस ईद पर सीधा सीधा बेघर हैं। कैसे कहेंगे हम उनसे ईद मुबारक? जब से इजराइल गाजा पर हमला कर रहा है तब से 26 किचन कम्युनिटी और 37 मेडिकल एड सेंटर्स पर हमले किए हैं, यानी वहाँ वो संस्था जो गाजा के भूखे लोगों को खाना खिला रही है उस पर इजराइल ने हमला किया। जो मदद बांटने वाली और मेडिकल हेल्प करने वाली कमेटियां हैं और ग्रुप्स हैं उन पर भी इजराइल ने हमला किया। उधर अमेरिका में न्यूयॉर्क हॉस्पिटल की एक महिला को, जो एक सीनियर पद पर थी, उनको अस्पताल से इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि सोशल मीडिया पर उन्होंने फिलिस्तीन को सपोर्ट किया था। वहीं अमेरिका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले कैमरे का इस्तेमाल कर रहा है और फेस रिकॉग्नाइज करके पहचान के फिलिस्तीनी समर्थकों को देश से निकालने की तैयारी कर रहा है और गिरफ्तारियां कर रहा है। फिलिस्तीन अथॉरिटी की सरकार गाजा और फिलिस्तीन के लोगों के साथ गद्दारी करेगी और इसका सौदा हुआ है। डॉक्यूमेंट लीक हुआ है इजराइल का। उस लीक डॉक्यूमेंट से ये खुलासा हुआ है कि फिलिस्तीन अथॉरिटी की पुलिस और मिलिट्री इजराइल के साथ काम करेगी और गाजा और फिलिस्तीन में हमास और लड़ाकों के खिलाफ बयानबाजी करेगी। फिलिस्तीन अथॉरिटी की सरकार फिलिस्तीनी लड़ाकों को गिरफ्तार करवाएगी, हमास को ख़त्म करवाएगी और हर मुद्दे पर इजराइल का साथ देगी। इसके बदले इजराइल ने जिन फिलिस्तीनियों के और फिलिस्तीनी गवर्नमेंट और बैंक्स के पैसे रोके हुए हैं, टैक्स का पैसा रोका हुआ है, वो फिलिस्तीन अथॉरिटी को दे देगी। उधर आप कुछ भी कर लीजिए, इजराइल के लोग पूरी तरह से नेतन्याहू के खिलाफ होते जा रहे हैं। ग्राउंड हकीकत ये है, सर्वे के मुताबिक, इजरायली रिपोर्ट के मुताबिक 70% इजराइल के लोग प्रधानमंत्री नेतन्याहू को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। नेतन्याहू के खिलाफ तो लगातार प्रदर्शन बढ़ते जा रहे हैं। लाखों लोग, लाखों इजरायली सड़कों पर नेतन्याहू के खिलाफ हैं। देखिए, I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an action. हजरात, जो गाजा की तबाही देखकर खुश है, याद रखना वो जहाँ भी है वो मुसलमानों के लिए ख़तरनाक है। मुसलमानों को उससे बचना चाहिए या फिर तैयार रहना चाहिए। अगर कोई गाजा के मुसलमानों को मरता हुआ देखकर खुश हो रहा है, और ये भी समझ लेना चाहिए कि जो इंसानियत को मरता हुआ, कटता हुआ देखकर खुश है, याद रखना वो खुद सबसे बड़ा हैवान है। क्योंकि यहाँ हिंदू मुसलमान और किसी मसलक की बात नहीं है, यहाँ इंसानियत और हैवानियत के बीच लड़ाई है। अब जो इजराइल के साथ है वो सीधा सीधा हैवान है। अब ऑस्ट्रेलियन लॉ मेकर अपनी पार्लियामेंट में गाजा के लोगों के बारे में बात करते करते रोने लगी। ना वो मुसलमान है, ना उसका इस्लाम से दूर दूर तक कोई लेना देना है, लेकिन हाँ वो इंसान है। उसने गाजा के लोगों का हाल देखा और उनके लिए बोलते बोलते उसकी आंखें भर आईं। Just a forewarning that my German today will be heavy in nature and maybe upsetting for some people to hear. But I do feel that with my platform comes enormous responsibility to speak out for those voices who are often muted. Sorry, Jesus. Okay. After our epic night on Tuesday, I got home at 2 a.m. Unable to sleep, I jumped online onto Instagram to be confronted with the images of dead and dying children. Sorry, I'm so sorry. I know this is unprofessional. I am just a normal person, not a career politician. From the latest indiscriminate Israeli bombing of civilians in Gaza. It was such... अभी इसी 18 मार्च को इजराइल ने जब दोबारा से गाजा पर हमले किए और पहले ही दिन 400-450 लोगों को मार दिया। रिपोर्ट यह है कि उन 450 लोगों में से सिर्फ 7 ही लोग हमास से थे, बाकी सब सिविलियंस।
यानी 7 हमास के लोगों को मारने के लिए इजराइल ने सैकड़ों बच्चों को और सैकड़ों बेकसूरों को कत्ल कर दिया। वहीं इजराइल की फौज ने हमास के एक सेंसिटिव इलाके में घुसकर एक इजरायली कैदी की लाश लाने की कोशिश करी, लेकिन इजराइल उस इलाके में घुस नहीं पाया और उसका अटेम्प्ट फेल हो गया। ब्रिटेन में इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन जारी है। 1 go. Today is day 10 of our student hunger strike at the University of Glasgow, which demands urgent divestment from arms. It calls for an emergency court meeting to vote immediately and unconditionally for divestment from arms companies for which they hold £6.8 million. Since the 3 new members have joined the strike, we have still had no outreach from senior administration. Before we had any concrete response about an emergency court meeting regarding our main demand, it is clear that they do not respect the urgency of the situation or the health of their students. 68 days after a ceasefire, which Israel never respected. ऑस्ट्रेलिया में भी लगातार पाबंदियों के बावजूद फिलिस्तीन के लिए आवाज बुलंद है। This is just too much. It's live broadcast, genocide, and we need to say something. We need to put that energy and send it somewhere for those people to hold up, to keep resisting, to keep their steadfastness. The Palestinian people, they need us as much as we need them. The Palestinian people have shown us what freedom and resistance and fighting for land and the love for the land looks like. So on Sunday, bring your olive tree branch, wear your kufiyah with the pride, and bring your flag, and let's chant, and let's keep protesting for those who are fighting and for those who are resisting as well. All the Palestinian people. इसी तरह से ट्यूनीशिया में भी फिलिस्तीन के लिए आवाज बुलंद है। उधर सीरिया के राष्ट्रपति ने केमिकल वेपन के इंस्पेक्टर्स जो उसको इंस्पेक्ट करेंगे उनको सीरिया आने की इजाज़त दे दी है। सीरिया के अंदर यानी सीरिया के पास केमिकल हथियार भी हैं, जिसकी जांच करने के लिए जोलानी सरकार ने इंस्पेक्टर्स को अलाउ कर दिया है। उधर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने सीरिया के राष्ट्रपति जोलानी से मिलने के लिए कई सारी शर्तें रखी हैं। अभी उन शर्तों का खुलासा तो नहीं हुआ है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जोलानी के लिए थोड़ा सा सख्त है इमैनुअल मैक्रोन। उधर अमेरिका और कुछ यूरोप की कंट्रीज ने अपने लोगों को सीरिया से निकालने की कोशिश की है और ऐलान किया है, क्योंकि अब यूरोप और अमेरिका के लोगों को समझ में आ चुका है कि बशर अल असद चाहे जैसा भी था, लेकिन अब जोलानी के समय में सीरिया और बुरा हो चुका है। भारत के तमाम जो वो लोग हैं जो सीरिया को सपोर्ट कर रहे हैं, इस जोलानी को सपोर्ट कर रहे हैं, बस आप सच्चाई इस चीज़ से ही समझ लीजिए कि बशर अल असद के समय भारत से डायरेक्ट फ्लाइट सीरिया के लिए चल रही थी, अब नहीं। हमास ने ऑफिशियली कहा है कि हम सीज फायर के लिए तैयार हैं और हम 5 इजरायली कैदियों को रिहा करने को तैयार हैं, लेकिन नेतन्याहू जानबूझकर चीज़ें ख़राब कर रहा है। वो मांग कर रहे हैं कि नहीं 10 हॉस्टेज को रिलीज करो। हम अगर कर भी दें तो इजराइल परमानेंट सीज फायर की बात नहीं कर रहा है। मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।